श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। दोस्तों 29 जनवरी 2025 को है साल की सबसे बड़ी अमावस्या, मौनी अमावस्या। इस दिन 3 हरी इलायची और कपूर घर में जलाकर बहुत छोटा सा उपाय जो है आपको इस बार मौनी अमावस्या पर करना है। ऐसा समझ लीजिए कि साल 2025 में करोड़ों के मालिक आप बनेंगे अगर यह छोटा सा उपाय इस बार की साल की सबसे बड़ी अमावस्या पर आपने कर लिया। साल की सबसे बड़ी अमावस्या इसलिए है क्योंकि आपको बता दें मकर राशि में सूर्य, चंद्रमा और बुध ग्रह की युति रहेगी और साथ ही पूरे 50 साल बाद सर्वार्थ सिद्धि योग का भी इस दिन निर्माण हो रहा है और त्रिग्राही योग भी एक साथ बन रहे हैं। ऐसे में यह दिन आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। विशेषकर अगर आप इस दिन 3 हरी इलायची और कपूर अपने घर में जलाकर बहुत छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 50 साल बाद ऐसा दुर्लभ मौका और ऐसा समय आपको मिलने जा रहा है जो हर किसी को नहीं मिलता है। इसलिए इस दिन का लाभ उठाइए। अगर आपको भी महाधनी महाकरोड़पति बनना है, आपके घर में धन आता नहीं है, धन आता है तो रुकता नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं घर में कि पैसा आता है लेकिन वह पैसा बढ़ता नहीं है। जितना पैसा आता है वह खर्च हो जाता है और घर में जो पैसा है वह बढ़ता ही नहीं है या बैंक बैलेंस बढ़ता नहीं है। जो व्यापार है वह व्यापार भी बढ़ता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो व्यापार है वह दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करे, उसमें जो भी बिजनेस है उसमें पैसा जो है अपना बढ़ाते चले जाए, आपका व्यापार अच्छे से बढ़ता चला जाए और आपकी तरक्की होती चली जाए। सफलता की सीढ़ियां आप ऐसे चढ़ें कि जो आपको जानते हैं वह भी हैरान हो जाए कि यह व्यक्ति इतना जीवन में आगे कैसे जा रहा है। आप इस दिन को बिल्कुल ना जाने दें क्योंकि यह साल की सबसे बड़ी अमावस्या तो है ही, लेकिन आपको बता दें जो योग इस दिन बन रहे हैं वो सोने पे सुहागा है। मतलब उपाय कोई भी आप कर लोगे और सच्ची श्रद्धा से कर लोगे तो ऐसा समझ लीजिए साक्षात माँ लक्ष्मी आपके घर में पधार जाएंगी और कभी भी आपको निर्धनता अपने जीवन में देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिए माँ लक्ष्मी जो है ये बहुत चंचला है और अगर आप चाहते हैं कि शिथिर लक्ष्मी का आपके घर में वास हो, लक्ष्मी जो है आपके घर में आए और आपके घर में ही रहे, अच्छी चीजों में आपका पैसा जाए, कभी भी दुर्घटनाओं में दवाइयों में आपका पैसा ना जाए, जो भी आप काम कर लें उसमें आपको सफलता ही मिले, तो इस दिन तो यह उपाय आप जरूर करें। देखिए हरी इलायची जो है यह आपके शुक्र और बुध दोनों ग्रह को मजबूत करती है। साथ ही साथ हरी इलायची माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है और इसका उपाय जब आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी जो है वह दौड़ी चली आती है। मतलब माँ लक्ष्मी आएगी भी और आपके घर को छोड़कर भी नहीं जाएगी। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। किस समय करना है, कोशिश करें कि आप इस उपाय को शाम के समय में, रात के समय में करें तो ज्यादा उत्तम रहेगा। बाकी जिनके पास समय का अभाव है या शाम के समय में नहीं कर सकते हैं तब यह उपाय आप सुबह में भी कर सकते हैं। तो देखिए उपाय को करने के लिए 3 हरी इलायची यहाँ पर आपको लेनी है। बिल्कुल साबुत हरी इलायची लेनी है। इलायची कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। ऐसी हरी इलायची आपको लेनी है और लेना है थोड़ा सा कपूर। आपको कपूर आप 2 भी ले सकते हैं, आप 3 भी ले सकते हैं। अगर बड़ा कपूर का टुकड़ा है तो आप एक भी ले सकते हैं और इसके साथ एक ले लीजिए मिट्टी का दीपक या कोई बर्तन ले लीजिए जिसमें आप इन दोनों चीजों को जला सकते हैं और थोड़ा सा लेना है आपको देसी घी। अब अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको भगवान गणेश के आगे, गणपति के आगे एक देसी घी का दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। एक दीपक माँ लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित कर देना है। तो भगवान गणेश का ध्यान सबसे पहले करेंगे क्योंकि यह प्रथम पूजनीय है और सबसे बुद्धिमान है और विघ्न हरता है। तो आपके कार्य की सारी रुकावटों को, सारी अड़चनों को, सारे विघ्नों को यही तो दूर करेंगे, इसलिए इनका ध्यान सबसे पहले करेंगे। देखिए इसके बाद जब आप 2 दीपक जला देंगे, इसके बाद आपको क्या करना है कि जो 3 हरी इलायची है और कपूर है आपके पास, उसे मिट्टी के दीपक में रख लीजिए और अगर कोई बर्तन आपने लिया है तो उस बर्तन में रख दीजिए। कोई बर्तन जो है वह पूजा का ही होना चाहिए, चाहे कोई कटोरी हो या प्लेट हो। कोई गहरी सी कटोरी हो तो ज्यादा उत्तम है। प्लेट में कपूर इधर
उधर उड़ जाएगा। और दीपक आप लेते हैं मिट्टी का तो बहुत ही ज्यादा उत्तम है। अब आपको क्या करना है, इन 3 हरी इलायची और कपूर को अपने घर के मंदिर में ही जला देना है और इसका जो धुआं है यह आपके घर के मंदिर में ही दिखाना है। घर के मंदिर में अच्छे से इसे आपको घुमा देना है। आप कपूर जला रहे हैं, उसे अच्छे से घुमाना है। तो देखिए घर का जो मंदिर होता है ना, आपके घर में ऊर्जा का केंद्र होता है। आपके पूरे घर में यहीं से ऊर्जा फैलती है। आपके घर में अगर कोई ग्रह दोष है, कोई वास्तु दोष है, कोई नजर दोष है, उसे क्या दूर करता है, उसे कपूर दूर करता है। और जो हरी इलायची है ये माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है। कपूर भी माँ लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न करता है क्योंकि माँ लक्ष्मी को सुगंधित वस्तुएं बहुत पसंद होती हैं। और हरी इलायची का उपाय आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। तो यह छोटा सा उपाय है, जरूर करिए और देखिए कि भाग्य कैसे चमकता है। तो यह तो था पहला उपाय। अब जल्दी से अपनी बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, क्योंकि मौनी अमावस्या है और अमावस्या की जो तिथि होती है ना, यह हमारे पितरों को बहुत प्रसन्न करने के लिए भी होती है। और पितर जिनके प्रसन्न हो जाते हैं उनके जीवन में कभी भी उन्हें दुखों का और कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग तो यह चीज जानते भी नहीं है कि पितर नाराज हो जाते हैं तो कैसी कैसी समस्याएं जीवन में आती है। देखिए अब आपके जो पितर नाराज हैं तो संतान को लेकर के समस्याएं आती है। घर में लड़ाई झगड़ा कलेश आपको देखने को मिलेगा। कोई काम आपका बनेगा नहीं। समस्याएं ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ घर में कोई ना कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसा सदस्य जरूर होगा जिसे रात के समय में प्यास लगेगी, अचानक से प्यास लगेगी और भूख लगेगी। मतलब पितर जो है वह तृप्त नहीं है। कहीं ना कहीं आपके पितर आपसे नाराज है। तो पितरों को प्रसन्न करना है तो एक छोटा सा उपाय आपको इस बार मौनी अमावस्या पर जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह अमावस्या बहुत बड़ी अमावस्या है और पितर जो है यह प्रसन्न होंगे तो पूरी तरह से तृप्त हो जाएंगे। अगर एक छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं, उपाय क्या रहेगा, आपको एक दीपक तैयार करना है। तिल के तेल का दीपक आप ले सकते हैं, घी का दीपक भी आप ले सकते हैं। आप कोई भी दीपक ले लीजिए, किसी भी चीज से आप तैयार कर लीजिए। अब अगर आपके पास एक चुटकी काला तिल है तो इस दीपक में एक चुटकी काला तिल जरूर डाल दीजिए। आपको इस दीपक को अपने घर की दक्षिण दिशा में जलाना है। यह जो दिशा होती है ना, यह दिशा यम की दिशा भी होती है और हमारे पितरों की दिशा भी होती है। इसलिए इस दिशा में आपको इस दीपक को जलाना है और हाथ जोड़कर अपने पितरों से क्षमा याचना करनी है कि हमसे जो भी भूल चूक हो गई है उसके लिए हमें क्षमा कर दें। इस तरह से प्रार्थना कर लेना और इस दीपक को शाम के समय में दक्षिण दिशा में आप जला दीजिए। पितृ जो है यह तृप्त हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और पितृ दोष अगर आपके घर में है तो वह तुरंत दूर होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि हरी इलायची से ही जुड़ा हुआ है और आपके पर्स को यह कभी भी खाली नहीं होने देगा। जो लोग फिजूल खर्ची से बहुत परेशान है कि इधर हाथ में पैसा आता है और उधर से चला जाता है, ऐसा होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा पैसे की बर्बादी होती है, दवाइयों में पैसा बहुत जाता है, बहुत सारे लोगों की समस्या होती है। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ लोगों के साथ जुड़ जाती हैं कि जिनके पास पैसा कितना भी आ जाए लेकिन रुकेगा नहीं। फिजूल खर्ची से बचना है और अगर आप चाहते हैं कि जो पैसा आपके पास आए वो आपके पास रुके और आपके पैसे आपके धन में वृद्धि हो, वो पैसा बढ़ता चला जाए, तो 2 साबुत हरी इलायची आपको अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने रखनी है। साथ ही साथ अगर आपके पास इत्र हो तो थोड़ा सा इत्र आप माँ लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा पर भी जरूर लगा दें। अगर इत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, हरी इलायची माँ लक्ष्मी के सामने रख देना और माँ लक्ष्मी का यह मंत्र 11 बार बोल देना, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। और माँ से प्रार्थना कर लेना है कि अब मेरे धन को आपको ही बढ़ाना है और इसमें वृद्धि करना है। पूरे दिन अमावस्या वाले दिन जिस समय भी आप उपाय करें, सुबह करें शाम के को करें, पूरे टाइम आपको उसे इलायची को वहीं पर रखे रहने देना है। अमावस्या से अगले दिन यानी कि 30 जनवरी को आपको उसे उठाना है हरी इलायची को और अपने पर्स में रख लेना है। अगर आप पर्स नहीं रखते हैं तो अपनी जेब में इसे रख लीजिए। स्त्रियां पुरुष जैसे भी चाहे इसे आपको अपने पास रखना है। शुक्र और बुध मजबूत होते चले जाएंगे, फिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी और धन में वृद्धि होती चली जाएगी, पैसा बढ़ता चला जाएगा। तो उपाय बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत तेजी से धन को बढ़ाने का काम करता है। हरी इलायची धन को आकर्षित करती है और जहाँ हरी इलायची होती है वहाँ पर वास करती है माँ लक्ष्मी। तो ये उपाय जरूर करें। साथ ही कुछ भी ऐसा हो जो आपको वीडियो में समझ ना आया हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव।